एंड लास्ट क्लास में हम लोग जो देख रहे थे, हमने एचटीटीपी सर्वर से देखा था किस तरीके से हम अपनी रिमोट रेपोजिटरी को क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। एंड आज के क्लास में हम देखेंगे एफटीपी के साथ में किस तरीके से आप एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके आप अपने एक सर्वर में जो है वो आप अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करोगे एंड बाकी सारे क्लाइंट से उसे एक्सेस करवाओगे। तो मेरे पास यहाँ पर दो मशीन्स हैं, एक है हमारे पास सर्वर वन नाम से एंड एक दूसरी है हमारे पास यहाँ पर क्लाइंट नाम से। हम सर्वर वन के अंदर जो यहाँ पर एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके रिमोट रेपोजिटरी को क्रिएट करेंगे एंड हम यहाँ पर जो सेकंड क्लाइंट मशीन है उसे कनेक्ट करेंगे उसके साथ। तो उसके लिए हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सर्वर वन पे, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूंगा जिसका नाम है बी एस एफ टी पी डी। तो हम इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एल एस बी एल के करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एल एस बी एल के हमारे पास यहाँ पर रन मीडिया रूट के अंदर हमारी जो आईएसओ है वो अवेलेबल है, तो हम इसे माउंट कर लेते हैं यानी एक प्लेस पर, जो कि हमारा क्या होने वाला है, डी वी एस आर जीरो कॉम स्लैश एम एन टी में माउंट करने वाले हैं। स्लैश एम एन टी यहाँ पर मैंने माउंट कर लिया है। एंड माउंट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीडी करके स्लैश एम एन टी के अंदर चले जाते हैं एंड एम एन टी के अंदर ऐप स्ट्रीम एंड ऐप स्ट्रीम के अंदर पैकेजेस, जो कि लोकेशन हमने पहले भी देखी हुई है, इसके अंदर हम जंप कर जाते हैं। यहाँ पर हमारे सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं रेड पैकेज मैनेजर यानी आरपीएम का यूज करके यहाँ पर आईवीएच यानी इंस्टॉल कर लेता हूँ बी एस एफ टी पी डी को। राइट, ये चीज हम यम से भी कर सकते थे बट मैंने उसके लिए यहाँ पर कोई कन्फिग्रेशन नहीं की हुई है। सो जब आपके पास यम सर्वर की कन्फिग्रेशन नहीं है तो आप रेडिट पैकेज मैनेजर का भी यूज कर सकते हो ऐसे पैकेजेस के लिए जहाँ पर आपको डिपेंडेंसी की नीड नहीं है। एंड बीएसएफ टीपीडी के केस में मुझे डिपेंडेंसी की नीड नहीं है, इसलिए आप देखोगे मैंने यहाँ पर एंटेक किया एंड मुझे बीएसएफ टीपीडी का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो गया। सही है। आईवीएच क्या है? आईवीएच इंस्टॉल के लिए इंस्टॉल है एंड बी फॉर वर्बस एंड एच फॉर हैशिंग, यानी कि यहाँ पर मैंने आई किया है उससे इंस्टॉल हुआ। बी मतलब मुझे जो यहाँ पर ये वेरीफाइंग प्रिपेयरिंग जो ऑप्शन दिख रहा है वो बी की वजह से, और हाँ एच तो बरोबर। मतलब जो मुझे ये हैशिंग दिख रही है वो एच की वजह से। राइट, ये हमने पीछे भी देखा था। एंड साथ हाँ में भूल क्या गया। करेंगे, जब हमने यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इसकी एक फाइल होती है जो कि विम etc एंड बी एस एफ टी पी डी एंड बी एस एफ टी पी डी डॉट कॉन्फ नाम से फाइल होती है। इसके अंदर जाके मुझे यहाँ क्या करना है, जो एनोनिमस इनेबल लिखा हुआ है इसे नो की जगह मुझे यस करना है। तो मैं इसे यहाँ पर यस कर देता हूँ एंड यस करने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। कॉलन डब्ल्यू क्यू कॉलन डब्ल्यू क्यू एंड मेरी फाइल सेव होगी। एंड देन हमें यहाँ पर इस सर्विस को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करने पड़ेगा, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट हम देखें यहाँ पर सिस्टम सीटीएल स्टेटस बी एस एफ टी पी डी डॉट सर्विस, तो ये सर्विस अभी क्या यहाँ पर इनएक्टिव है, दूसरा यहाँ पर डिसेबल है। तो हमें क्या चाहिए, हम इस सर्विस को रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट एंड इनेबल भी कर लेते हैं। एंड अभी अगर हम चेक करेंगे तो हमारी सर्विस जो है वो एक्टिव रनिंग है प्लस इनेबल है। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, फायरवॉल में इसकी एंट्री करवानी है। फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन परमानेंट एंड हाइफन हाइफन एड हाइफन सर्विस इजिकल टू एफटीपी। ये एफटीपी सर्विस को ऐड करना है, सो मैं उसके लिए ये कमांड ऐड करूंगा यहाँ पर। एंड ऑलरेडी यहाँ पर इनेबल्ड है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इसे ऐड किया था, तो सबसे ये यहाँ पर एडेड है। तो ठीक है, हम यहाँ पर ऐड हो रखा है। एंड जब भी आप यहाँ पर ऐड करोगे कुछ चेंजेस करोगे तो आपको एक बार फायरवॉल सीएमडी की जो सर्विस है उससे आपको यहाँ पर रिलोड करने की नीड पड़ेगी हमेशा। फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन रिलोड से आप इसे रीस्टार्ट कर सकते हो। एंड अभी मेरा फायरवॉल भी जो यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है, यानी हमें यहाँ पर अपने सर्वर की केस में इतनी चीजें करनी है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें एक डायरेक्टरी चाहिए एंड दैट डायरेक्टरी इज, आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में इसे क्रिएट किया था,
तो मैं चेक कर लेता हूँ एलएस एंड वार एफटीपी एंड एफटीपी के अंदर मैंने यहाँ पर आई थिंक डीबीडी क्रिएट किया था, राइट। सो उसके अंदर मेरी सारी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओ, तो हमें क्या चाहिए, हम जैसे अगर मैं न्यू के केस में करता, वैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, बट अगर मैं न्यू के केस में करता तो यहाँ पर क्या कमांड चला था, मैं यहाँ पर ये कमांड चलाता जो मुझे वैसे अभी चलाने की नीड नहीं है, mkdir एंड var ftp एंड dbd। डीबीडी मीन्स क्या है, डीबीडी की जगह मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, बट मैंने डीबीडी नाम से डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है, सो मैं ये कमांड यहाँ पर चलाता, राइट। बट हमने ये चीज पहले से चलाई हुई है, सो हमें चलाने की नीड नहीं है। दूसरा काम मैं यहाँ पे क्या करता, मैं या तो यहाँ पे माउंट कर सकता था अपनी डीबीडी को, या फिर मैं कॉपी करा सकता था वो सारे पैकेजेस या पूरी की पूरी आईएसओ को। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर सारे का सारा डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी, तो वो भी जरूरत नहीं है। माउंट के लिए कमांड आपको पता है, आप यहाँ पर माउंट के लिए यूज कर सकते हो माउंट कमांड, एंड देन आपकी डिवाइस नेम DVSR0, एंड आपको कहाँ माउंट करना है, सो हमें बार FTP डीवीडी में करने की नीड होती, तो हम यहाँ माउंट कर लेते, बट ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। एंड इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक चीज और क्या करनी पड़ती, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर पैकेज अवेलेबल है, जब भी आप यहाँ पर क्या करोगे, चेंज करोगे कुछ भी आप वार एफटीपी के अंदर या किसी भी वार एचटीटीपी के अंदर, तो वहां पर आपको एक ये कमांड चलाने की नीड पड़ती है, रिस्टोर कॉन स्पेस -rv एंड स्पेस, आपने किसके अंदर चेंज किया है, वार एफटीपी के अंदर डीबीडी, यहाँ पर चेंज किया हुआ। तो हमें ये कमांड चलाने की नीड पड़ती है यहाँ पे। ये कमांड क्या करती है, ये कमांड एसई लिनक्स के लिए होती है। एसई लिनक्स जैसा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, यहाँ पर एक सिक्योरिटी का फीचर होती है जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन सी सर्विस किस डायरेक्टरी को एक्सेस करेगी। तो हमने डायरेक्टरी के अंदर चेंजेस किए हैं, एक नई डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट की है डीबीडी नाम से, तो हमें इसे दोबारा से क्या है, एक तरीके रिफ्रेश करने की नीड है। तो वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा रिस्टोर कौन से। तो ये क्या करता है, रिस्टोर कॉन्टेक्ट लेवल, ये कॉन्टेक्ट लेवल को रिस्टोर कर देता है, यानी दोबारा से वहां पे सेट करता है कि दोबारा से आपका जो कॉन्टेक्ट लेवल है वो सेट हो वहां पे। तो ये कमांड हमें चलाने की यहाँ पे जरूरत होती। एंड इतना काम करने के बाद हमें जाना पड़ता अपनी क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जैसा कि हमारे पास जो एक फाइल होती है, ये इसी के अंदर yum.repos.d के नाम से जो रेपोजिटरी फाइल होती है, एंड आई थिंक मैंने remote.repo नाम से ये फाइल बनाई हुई थी। तो इस फाइल के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास अभी मैंने एक फाइल बनाई, एप स्ट्रीम हाइपर रिमोट एप स्ट्रीम एफटीपी एंड एफटीपी। ये मुझे बेस यूआरएल, देखो मेन ये ध्यान रखना है, हमें क्या देना है, एफटीपी कॉलन डबल स्लैश एंड इसके बाद आईपी के लिए एक सिंगल स्लैश और, यानी कि टोटल आपको 3 बार स्लैश देना, 3 बार स्लैश, देन आईपी एड्रेस आपको अपनी सर्वर मशीन का। आईपी एड्रेस मैं चेक कर लेता हूँ कि ये चेक चेंज तो नहीं हुआ है। तो अभी अगर चेक करें तो 1.11 ठीक है, आईपी मेरा भी ठीक है। सो 1.11 यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, डीबीडी के अंदर हमें चेंज किया, वार एफटीपी क्या है, बाय डिफॉल्ट होता है, तो हमें देने की नीड नहीं है। हमें क्या देना है, डीबीडी, एंड उसके अंदर क्या होता है, एप स्ट्रीम जीपीजी चेक 0। आप बेस ओएस के केस में भी सेम चीज करोगे, आईपी डीबीडी बेस ओएस। तो हमें इतना जो फाइल के अंदर है वो एंट्री करनी है किसमें, अपने क्लाइंट मशीन के अंदर, यानी हर क्लाइंट मशीन के अंदर हमें ये जो पाथ है वो कॉपी करना है, ये चीज। आप चाहें तो एक ही मशीन के अंदर फाइल बना के उसे शेयर करवा सकते हो सबके अंदर, सबके अंदर कॉपी करवा दो, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं होगी। एंड देन इसके बाद आप इसे यहाँ सेव कराओगे। एंड अभी चेक करके हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारी यहाँ पर जो मशीन है वो एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके एक्सेस कर पा रही है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करता हूँ यम रेपोलिस्ट, यानी हमारे पास जो रेपोजिटरी है वो एप स्ट्रीम रिमोट और बेसओएस रिमोट नाम से अवेलेबल है। इसमें आपको एप स्ट्रीम एफटीपी बेसओएस एफटीपी अवेलेबल है। एंड यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस HTTPD, आप कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करके देख सकते हो। सो हम इसे इंस्टॉल करके देखते हैं क्या ये वर्किंग में है या फिर नहीं। सो देखिए आप यहाँ पर वर्किंग में, यानी हमारा प्रोटोकॉल कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पर एफटीपी। मेरे पास इस मशीन के अंदर कोई भी पैकेज अवेलेबल नहीं है, तो ये कहाँ से उठा रहा है, आपकी सर्वर मशीन से। एंड अभी अगर मैं इसे यस कर दूंगा तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, नो कर दूंगा तो यहाँ पे अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा यहाँ पे क्या, एफटीपी प्रोटोकॉल। बताओ अभी।